बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी है जी रेड जोन के पागल, वो भी बताता हूँ। पागल कुत्ते तो होते हैं, लेकिन पागल इंसान भी आपको पता होते हैं, लेकिन वो कुत्तों की तरह काट लेंगे ये कभी तवक्को कोई नहीं करता। और रेड जोन में पागल इंसान फिर रहा हो और फिर हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस जो है वो लापरवाही बरत रही हो, इस पर बात करूँगा। फिर दूसरा, वफाकी वज़ीर सेहत जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है जी। उन्होंने, और ये इंकशाफ भी उन्होंने सरकारी सतह पे किया है। उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद में हर माह जो है वो 30 केसेस आ रहे हैं जिनको एड्स हो रही है, नौजवान ख़ास तौर पे। इस पे भी बात करेंगे। उसकी वजूहत जो बताई हैं वो सरिंज नहीं है, वो कुछ और उन्होंने बताया और खोल के बाद बता दिया और वालदैन को वार्निंग दिया, उन्होंने ख़बरदार किया है। लेकिन पहले बात करते हैं रेड जोन के पागल की। ये रेड जोन का जो पागल है, कुसार बुला के करीब ये बैठा है, वहाँ पे ये चरस के सूटे भी लगाता है। अब मैं तो ये पहला पागल सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ कि जिसको पता है कि ये चरस पियेंगे तो मौज ही मौज है। और ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले ये कई सरकारी मुलाजमीन पे हमला कर चुका है, क्योंकि जहाँ ये बैठता है वहाँ पे ज़्यादातर तो सरकारी मुलाजमीन का ही आना जाना है। सेक्रेटरीट भी पास किया, उसके तमाम वजारतें, तमाम महकमे वहाँ पे हैं। फिर उस कुसार ब्लॉक के अंदर सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे वफाकी वजारतें मौजूद हैं और इंसानी हकूक़ की वजारत भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये पागल वहाँ पे बैठा होता है, लोगों पे हमला कर देता है। और आज भी इस पागल ने एक नौजवान पे हमला किया और उसको अपने दांतों से काट खाया। तो वो तो अल्लाह भला करे, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया और फिर इसको काबू करके थाना सेक्रेटरीट पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन बताया जा रहा है, मकामी लोग बता रहे थे रेड जोन के जहाँ पे ये बैठता है, कि इसको पहले भी कई दफ़ा पकड़ के थाना सेक्रेटरीट पुलिस के हवाले किया, लेकिन फिर वहाँ से आ जाता है। अब मुझे पता है पुलिस की क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हो सकता है ये पागल उनको पैसे तो ना देता हो, लेकिन वो इनसे डिमांड करता होगा कि मुझे चरस पिलाओ, और रोटी इसको फ्री खिलाना पड़ती होगी अपने पल्ले से, लिहाजा इसको वो आज़ाद कर देते हैं। लेकिन ये बड़ा मसला यहाँ पे होगा उस वक़्त जब खुदा न खास्ता इसने किसी सरकारी मुलाजिम के सर में ईंट दे मारी, को पत्थर दे मारा। आज तो इसने एक को काट खाया है, अब उसको मेरा ख्याल है 14 भी नहीं 28 टीके लगेंगे उस नौजवान को जिसके इसने अपने दांतों से काटा है। और ये तो वो उसकी खुशकिस्मती है कि उसको मकामी जो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे बचा लिए। अच्छा, इसको शिफ्ट किया है वहाँ पे थाना सेक्रेटरीट में, तो वहाँ पे एक और पागल जो है लुंगी बांध के आ गया, उसने अपने वहाँ पे आके लुंगी डांस शुरू कर दिया, लुंगी लुंगी करना उसने शुरू कर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा अहम ये है आईजी इस्लामाबाद साहब से और मुतलका जो वहाँ के एसएसपी सिक्योरिटियाँ उनसे, रेड जोन के जो हैं, कि इनको यहाँ पे बैठने की क्यों खुली छुट्टी है। ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको तो सिविल आबादी के पास भी नहीं होना चाहिए, चाहे जाए कि ये सरकारी, और फिर भी रेड जोन के अंदर बैठे हुए हैं। काल कलां को इनके पास सर्टिफिकेट तो नहीं है ना कि ये पागल हैं। काल कलां को इन्होंने किसी बड़े अफसर की गाड़ी पे ईंट दे मारी तो फिर बहुत बड़ा कट्टा खुलेगा, मैं आपको बता दूं। या किसी सरकारी मुलाजिम को वैसे इन्होंने हमला कर दिया, आज तो एक पे किया है ना, और किसी बड़े सरकारी मुलाजिम पे हमला किया। हम इंतज़ार करते हैं साने का, जब तक कोई बड़ा वाक़या नहीं होता हम उसका कला कमा नहीं करते। अगर ये दो पागल यहाँ पे मौजूद हैं रेड जोन में, तो इन दो पागलों का इलाज मुआवजे के लिए कहीं पे इनको शिफ्ट किया जाए, किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, या इनको जेल भिजवा दिया जाए, जेल का जो पागल खाना है वहाँ भिजवा दिया जाए। चाहे जाए कि आपने सरकारी मुलाजमीन जो इनके रहम करम पे छोड़े हुए, वहाँ पे वजारतें हैं, सिविल लोग भी जाते हैं, तो उनको तो नहीं पता कि यहाँ पे जनाब इतना ख़तरनाक बंदा बैठा हो जो ईंट भी सर में दे मारेगा। तो नाज़रीन, इस पर आईजी इस्लामाबाद से हमारी अपील है कि वो इसका तदारक करें। आपने तस्वीर भी देखी है और दूसरा लुंगी डांस करने वाला आपने पागल भी देखा है। और अगली खबर जो है नाज़रीन वो भी बड़ी खौफनाक है, जो मुस्तफ़ा कमाल काजी साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करने से फिर एड्स यानी HIV फैलता है, ये गलत बात है, ये उससे भी फैलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ताज़ा तरीन तहकीकात सामने आई हैं, ख़ास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से, उनके मुताबिक HIV यानी एड्स जो है वो नाइट क्लबों और नाइट पार्टी से फैल रहा है। और इस्लामाबाद में आए रोज़ नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, ये आपको पता तो नहीं चलता। ये उमरा जो है, शराफिया जो हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इन्हीं क्लबों में जाते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल होता है बल्कि हर तरह का जो है गैर इस्लामी काम होता है, और उसकी वजह से ये एड्स जो है वो फैल रही है। तो मुस्तफ़ा कमाल जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, उनको नाइट क्लबों में और उनको नाइट पार्टीज़ में जाने से रोकें और उनका इलाज मुआवजा करवाएं।
एक तो वहाँ जाके वो वैसे ही मरीज़ बन रहे हैं, वहाँ पे आइस का बेशुमार इस्तेमाल होता है, वहाँ पे दूसरी पाउडर, नाइट पिल्स और उसके साथ साथ डांसिंग पिल्स वो भी इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद जो जोड़े हैं जो कुछ करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो जाता है जरासीम जो है एड्स का, और फिर ये बीमारी फैल रही है। तो हम अब नौजवान नस्ल को किस तरफ लगा रहे हैं? तो दुरुस्त कहा है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि इसका फौरी तौर पे तदारक यह है कि वालिदैन इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी अदा करें, यानी हर महीने रोज़ाना की बुनियाद पे एक नौजवान के अंदर HIV जो है, एड्स जो है, उसकी तशख़ीस हो रही है। यानी 30 दिन 30 जवान हम अपने गंवा रहे हैं, इसी तरह 30 दिनों में 30 लड़कियां भी हम गंवा रहे हैं। तो देखते हैं जी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करते हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।